हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पैटर्न में भारतीय राज्य व्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे जाने और उनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन एक आर्टिकल भी पूछा जाना। आर्टिकल से संबंधित यानी अनुच्छेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाएंगी एक क्वेश्चन में। और दोस्तों, इसमें 2 भागों के बाद बात करने वाले, भाग 1 और भाग 2 के जितने भी अनुच्छेद है उनके बारे में बात करने वाले हैं। जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भाग 1 के और भाग 2 के, ये जितने भी हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे भाग 1 की। किसकी? भाग 1 की बात करने वाले। भाग 1 के में कितने अनुच्छेद हैं? तो भाग 1 में जो दोस्तों 4 अनुच्छेद हैं। कितने? 4 अनुच्छेद है भाग 1 में। जैसे कि पता है कि आपको भारतीय संविधान में भागों की संख्या 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है भारतीय संविधान में। उन्हीं 22 भागों में से भाग पहला है, जो पहले भाग को नाम से जाना जाता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जो भाग 1 है उसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के नाम से भाग 1 को जाना जाता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं वो भाग 1 के दिए हुए हैं। भाग 1 के जो आर्टिकल भाग 1 में जो दिए गए हैं वो 1 से 4 तक अनुच्छेद तक दिया हुआ है। और भाग 1 को जो बोला जाता है संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को बोला जाता है। दोस्तों, भाग 1 में 4 आर्टिकल दिए हुए हैं। इनमें 4 में से जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उनके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, पहला आर्टिकल है पहला अनुच्छेद है कि संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। यानी जो भारतीय संविधान है अनुच्छेद 92 जो दिया हुआ है, यानी अनुच्छेद 92 जो लिखा हुआ है वो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। यानी संघ का मतलब भारत, भारत का नाम और उसके राज्यों का राज्य क्षेत्र, मतलब कितने राज्य हैं उसके राज्यों का क्षेत्र। और संघ का नाम, संघ का नाम जैसे कि आपको पता है इंडिया या भारत बोला गया है भारतीय संविधान में। भारत का नाम इंडिया या भारत बोला गया है। तो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में जो दिया हुआ है वो अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? अनुच्छेद 1 में दिया हुआ है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में जो दिया हुआ है, अनुच्छेद 2 में जो दिया हुआ है दोस्तों, अनुच्छेद 2 में जो दिया हुआ है वो राज्यों को, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। दोस्तों, अनुच्छेद 2 में जो दिया हुआ है नए राज्यों का प्रवेश, यानी किसी देश से मतलब कोई युद्ध में जीता हुआ या मिलाया गया जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में दिया हुआ है। नए राज्यों का प्रवेश जो भारत के नक्शे में यानी भारत के टेरिटरी में जो शामिल हो रहा है, तो भारत का नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कोई नए राज्य की स्थापना करनी हो तो उसके बारे में दिया हुआ अनुच्छेद 2 में। किसमें दिया हुआ? अनुच्छेद 2 में दिया हुआ नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में। और संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ अनुच्छेद 1 में। तीसरा अनुच्छेद है अनुच्छेद 3। दोस्तों, अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण। किसी राज्य का कोई नया निर्माण करना, 2 राज्यों को काटकर 3 को काटकर जितने भी सीमाओं को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों और सीमा या राज्यों के नाम में परिवर्तन। दोस्तों, जितने भी नए राज्यों का निर्माण होता है यानी कई सारे राज्यों को मिलाकर छोटे छोटे भागों को लेकर एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। या किसी जो राज्य की सीमा का नाम में परिवर्तन करना, क्षेत्रों में परिवर्तन करना और नामों में परिवर्तन करने के बारे में दिया हुआ अनुच्छेद 3 में। किसमें दिया हुआ? ये 3 में दिया हुआ। दोस्तों, ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे भाग 3 के। भाग 3 के 4 अनुच्छेद हैं जिनमें 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। जिनमें पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। दूसरा अनुच्छेद है नए राज्यों का प्रवेश, यानी किसी देश से जीता हुआ जो क्षेत्र है उसका मतलब उसका प्रवेश या उसका नामकरण के बारे में दिया हुआ। स्थापना के बारे, उसके राज्य की स्थापना के बारे में अनुच्छेद 3 में दिया हुआ नए राज्यों का निर्माण, यानी कई सारे राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना या किसी राज्य के क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन करना, क्षेत्र के सीमा में नामों में परिवर्तन करना, जो अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। किसमें? अनुच्छेद 3 में दिया हुआ है। दोस्तों, ये थे भाग 1 के अनुच्छेद। किसके थे? भाग 1 के 4 अनुच्छेद दिए हुए जिनमें आर्टिकल 1 से यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ और इसको बोला जाता भाग 1 को, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों, बात करने वाले भाग 2 की। किसकी? भाग 2 की। तो दोस्तों, भाग 2 में 5 से आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए हुए। आर्टिकल 5 से 11 तक अनुच्छेद दिए हुए हैं भाग 2 को। और भाग 2 को बोला जाता नागरिकता। क्या बोला जाता? नागरिकता को भाग बोला जाता है, नागरिकता बोला जाता है भाग 2 को। नागरिकता बोला जाता है, नागरिकता बोला जाता भाग 2 को। और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में दिया हुआ। भारतीय संविधान में जो नागरिकता के बारे में दिया हुआ है
वो दिया हुआ अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया हुआ भाग 2 में। दोस्तों इनमें सबसे पहला जो बात करने वाले हैं अनुच्छेद 5 की, किसकी, अनुच्छेद 5 की बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 5 में क्या दिया हुआ, तो अनुच्छेद में 5 में दिया हुआ संविधान के, जब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। दोस्तों अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है कि जब संविधान लागू हुआ था तब नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान था, इसके बारे में अनुच्छेद किस में दिया हुआ, 5 में। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता जो थी उसके बारे में दिया हुआ, नागरिकता के बारे में प्रावधान जो अनुच्छेद 5 में दिया हुआ जब संविधान लागू हुआ था। दोस्तों अगला है अनुच्छेद 6। कौन सा, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करना, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो जब बोला गया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो उनके बारे में दिया हुआ, जो पाकिस्तान से भारत को आए थे तो उनकी नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। 6 में दिया हुआ पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन, यानी प्रव्रजन का मतलब होता है माइग्रेशन, जो माइग्रेट करके भारत में आए थे पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, तो उसके बारे में जो अनुच्छेद 6 में दिया हुआ, किस में दिया हुआ, अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है। दोस्तों बात करने वाले अनुच्छेद 7 की, किसकी, अनुच्छेद 7 की। तो अनुच्छेद 7 में दिया हुआ भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करना, यानी जो भारत से जो माइग्रेट होकर लोग, भारत से माइग्रेट होकर जो पाकिस्तान को गए थे, यानी भारत से जो लोग पाकिस्तान को गए थे उनके बारे में दिया हुआ है। उनकी नागरिकता के बारे में दिया हुआ है। जो भारत से पाकिस्तान को गए थे उनके बारे में 7 में दिया हुआ है। जो पाकिस्तान से भारत को आए थे उनके बारे में 6 में दिया हुआ। दोस्तों जो भारत माइग्रेशन के बारे में जो भारत से पाकिस्तान को गए थे उनके बारे में दिया हुआ अनुच्छेद 7 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 7 में जो पाक से आए थे इंडिया के लिए, वो इंडिया के लिए उसमें दिया हुआ 6 में, किसमें, आर्टिकल 6 में। जो इंडिया से गए थे पाक के लिए तो उसमें दिया हुआ 7 में। दोस्तों ये 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल है और काफी बार पूछे गए कि पाकिस्तान से भारत को जो लोग आए थे उनके बारे में कौन से अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 6 में बात की गई है। और जो भारत से पाकिस्तान को गए हैं उनके बारे में जो बात की गई है अनुच्छेद 7 में बात की गई है। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 8। अनुच्छेद 8 में क्या बात की गई है, तो दोस्तों अनुच्छेद 8 में जो बात की गई है, जब भारत स्वतंत्र होता था तो भारत के लोग विदेश में रहते थे, किसी दूसरे राज्य में जब रहते थे, विदेशी राज्य में रहते थे, यानी जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितने बड़े देशों में रहते थे, लेकिन वो भारत के नागरिक थे, यानी जब मतलब एकीकृत भारत था, पाकिस्तान और भारत एक थे, तब जो विदेश में रहते थे तो भारतीय नागरिक कहलाते थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उनके लिए व्यवस्था की गई कि वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं या पाकिस्तान की, तो इसके बारे में जो बात की गई वो अनुच्छेद 8 में की गई है। किसमें, अनुच्छेद 8 में। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव मतलब भारतीय जन्म के थे, ओरिजिन के थे, कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के बारे में बात की गई है। यानी अनुच्छेद 8 में जो बात की गई है, जो भारत से बाहर रहते हैं, यानी जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन है भारत उद्भव के, यानी भारत से उनका नाता है, और बात की गई थी कि वो पाकिस्तान की नागरिकता लेना चाहते हैं या भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो ये बात की गई थी अनुच्छेद 8 में बात की गई थी। किसमें, 8 में। दूसरी बात है दोस्तों अनुच्छेद 9 में। अनुच्छेद 9 में क्या बात की गई थी, तो दोस्तों अनुच्छेद 9 में बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की यानी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता जो थी वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्या समाप्त हो जाएगी, तो भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता यानी किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो उसकी जो भारतीय नागरिकता वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जो बात की गई थी, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य यानी किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी भारतीय संविधान में जो बात की गई है वो एकल नागरिकता की बात की गई है, यानी केवल भारत का ही नागरिक रहेगा। अगर भारत की नागरिकता लेगा तो केवल भारत का ही नागरिक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, किसी भी देश या अमेरिका या किसी भी देश का नागरिक नहीं रह सकता। दोस्तों इसका एक उदाहरण है अक्षय कुमार ने नागरिकता ली हुई थी कनाडा की, लेकिन रहता भारत में था। तो उसने अभी पिछले महीने जो बात की, उन्होंने नागरिकता ऑस्ट्रेलिया कनाडा की नागरिकता त्याग दी है और भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया है। दोस्तों था वो भारतीय ओरिजिन का, लेकिन उसकी नागरिकता जो थी वो उन्होंने कनाडा की ले रखी थी, लेकिन अभी इसने वापसी भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है।
जी, तो अनुच्छेद 9 में बात की गई है, मतलब स्वेच्छा से अगर कोई किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता तो भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, अगर भारत का वो नागरिक है तो। अगली बात करते हैं 10, अनुच्छेद 10 में क्या बात की गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 10 में जो बात की गई है वो बात की गई है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी किसी नागरिक की नागरिकता कब तक बनी रहेगी, यानी किसी अनुच्छेद 10 में बात की है किसी व्यक्ति की नागरिकता का बना रहना, यानी कि किसी व्यक्ति की नागरिकता, भारतीय नागरिकता वो कब तक बनी रहेगी, तो इसके बारे में जो नियम दिए हुए हैं वो अनुच्छेद 10 में दिए गए हैं। और अनुच्छेद 10 में जो नियम जो नागरिकता के नियम है वो जो संसद बनाएगी, उनका संसद को अधिकार है कि नागरिकता के बारे में नियम बनाने के संसद को अधिकार है। तो दोस्तों अनुच्छेद 10 में दी गई नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जो बात की गई है वो अनुच्छेद 10 में बात की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अनुच्छेद 11 में क्या बात की गई है। तो अनुच्छेद 11 में बात की गई है संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने के अधिकार। तो संसद है, भारतीय संसद है, उसको जो नागरिक अनुच्छेद 11 यहाँ बात की गई है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि मतलब नियम या कानून बनाने का अधिकार, यानी संसद को जो अधिकार है वो भारतीय संविधान ने दिया है कि संसद नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है, नागरिकता के बारे में कानून बना सकती है। तो जैसे कि अभी बवाल कटा था यूसीसी के नाम पर जो बात की गई थी, संविधान जो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बना कानून बनाने का अधिकार कौन सा आर्टिकल के तहत मिला है, वो मिला आर्टिकल 11 के तहत, यानी अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को जो अधिकार मिला वो नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार मिला है। दोस्तों ये भाग 2 और भाग 1 में बात की गई थी। ये भाग 2 के अनुच्छेद 11 से 5 से 11 तक भाग 2 में, और भाग 2 को बोला जाता है नागरिकता, और भाग 1 है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक बात की गई है और इसको बोला जाता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों ये भाग 2 और भाग 1 था। अगले भाग में बात करने वाले हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे भाग 3 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों वीडियो जरूर पूरा देखना और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।